गांव के सुदूर छोर पर एक युवक अमन अपनी किताबों और जिज्ञासा में डूबा रहता था। किताबों से उसका लगाव इतना था कि वह अपने सवालों का जवाब किताबों में ही खोजता था। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल गूंजता रहता, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान है जो हर सवाल का जवाब दे सके? एक दिन बारिश की झड़ी के बीच उसके दरवाजे पर एक अजीबोगरीब लिफाफा मिला। लिफाफा सुनहरे रंग का था और उस पर अनजानी भाषा में लिखा था। भीतर एक नक्शा था जिसमें एक सुनसान जंगल के बीच एक जगह का पता दिया गया था। रहस्यमयी पुस्तकालय, यहां हर सवाल का जवाब है, लेकिन हर जवाब के साथ एक कीमत चुकानी होगी। अमन की जिज्ञासा चरम पर थी। यह निमंत्रण उसकी तमाम इच्छाओं का जवाब देने वाला था, लेकिन साथ ही उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी भी पैदा हुई। उसने तय किया कि वह इस निमंत्रण का जवाब देगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी मुश्किल से गुजरना पड़े। अगली सुबह अमन नक्शे के सहारे जंगल की ओर निकल पड़ा। यह जंगल गांव के पुराने हिस्से से आगे था, जहां के बारे में अजीब कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि इस जंगल में जाने वाले अक्सर वापस नहीं लौटते। जंगल में घुसते ही अमन ने महसूस किया कि यह जगह सामान्य नहीं थी। पेड़ों से लटकी हुई लताएं जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। हर कदम के साथ घास और सूखी पत्तियों की आवाज और गहराती जाती। कुछ ही देर बाद उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने गहरे भूरे रंग का लबादा पहन रखा था। उसकी आंखों में अनोखी चमक थी। उसने अमन से कहा, यह जंगल साधारण नहीं है। हर कदम तुम्हें तुम्हारी सोच से परे ले जाएगा। वापस लौट जाओ जब तक समय है। अमन ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया। उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो याद रखना, इस पुस्तकालय में केवल सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि वे जवाब तुम्हें बदल देंगे। कई घंटों की यात्रा के बाद अमन एक विशाल इमारत के सामने खड़ा था। यह पुस्तकालय था। इसकी दीवारें काले पत्थरों की बनी थीं और उन पर रहस्यमयी चिन्ह उकेरे गए थे। इमारत के चारों ओर अजीब सी ऊर्जा बह रही थी। मुख्य दरवाजे पर एक संदेश लिखा था, सच्चे जिज्ञासु का ही यहां स्वागत है, लेकिन याद रहे, सवाल आसान है पर जवाब के लिए साहस चाहिए। अमन ने दरवाजा धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा खुला वह ठिठक गया। भीतर की दुनिया जादुई थी। दीवारों पर अनगिनत किताबें रखी थीं जो खुद हवा में तैर रही थीं, लेकिन यहां एक अजीब सी खामोशी थी जो भयभीत करने वाली थी। अचानक एक गहरी और गूंजती हुई आवाज आई, स्वागत है अमन, तुमने वह राह चुनी है जो केवल बहादुर लोग चुनते हैं, लेकिन हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देगा। क्या तुम तैयार हो? अमन ने सहमते हुए कहा, हां, मैं तैयार हूं। अमन को एक बड़े हॉल में ले जाया गया। वहां केवल एक विशाल आईना रखा था। आवाज ने कहा, यह आईना तुम्हें तुम्हारी आत्मा की गहराई दिखाएगा, लेकिन याद रहे, सच्चाई देखना और उसे स्वीकार करना दो अलग बातें हैं। अमन ने जैसे ही आईने में झांका, वह डर से कांप गया। उसने खुद को एक स्वार्थी, निर्दयी व्यक्ति के रूप में देखा। उसने देखा कि कैसे उसने अपने दोस्त को धोखा दिया, कैसे अपने माता पिता की भावनाओं की कद्र नहीं की और कैसे वह अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता था। आईने में उसका अक्स उससे बातें करने लगा। वह कहने लगा, तुम सच्चाई से भागते रहे हो, लेकिन यहां तुम खुद से भाग नहीं सकते। क्या तुम माफी मांगने और बदलने को तैयार हो? अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी गलतियों को सुधारेगा और सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। जैसे ही उसने यह कहा, आईना गायब हो गया और एक दरवाजा खुला। अगले कमरे में अमन को 10 दरवाजे दिखे। हर दरवाजे पर एक सवाल लिखा था, लेकिन कमरे की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ रही थीं। दरवाजों पर सवाल थे, क्या जीवन का सबसे बड़ा खजाना बाहर है या भीतर? क्या तुम्हारे हर सवाल का जवाब पाना जरूरी है? सच्चाई का मूल्य क्या है? कमरा तेजी से छोटा हो रहा था। अमन ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और सही दरवाजा चुना। उसमें लिखा था, सच्चा खजाना तुम्हारी अच्छाई और धैर्य में है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह अगले कमरे में पहुंच गया। तीसरा कमरा और भी अजीब था। कमरे के बीच में एक ताबूत रखा था और उस पर एक किताब। किताब पर लिखा था, यह किताब तभी खुलेगी जब तुम सबसे मूल्यवान चीज का त्याग करोगे। अमन ने अपनी जेब में रखी पुरानी घड़ी देखी। यह घड़ी उसके दादा की आखिरी निशानी थी। उसने घड़ी ताबूत पर रख दी, लेकिन किताब नहीं खुली। तभी आवाज आई, तुमने सिर्फ चीजें छोड़ी हैं, लेकिन क्या तुम अपने अंदर के स्वार्थ को छोड़ सकते हो? अमन ने गहराई से सोचा और महसूस किया कि त्याग केवल भौतिक चीजों का नहीं, बल्कि स्वभाव और आदतों का भी होना चाहिए। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह अपनी हर स्वार्थी सोच को छोड़ देगा। तभी ताबूत खुला
और किताब चमकने लगी। अमन को लगा कि उसकी यात्रा समाप्त हो गई है, लेकिन तभी उसने देखा कि पूरा पुस्तकालय गायब हो गया। वह एक अंधेरे जंगल में खड़ा था। आवाज आई, तुमने ज्ञान पाया है, लेकिन हर उत्तर की कीमत होती है। अब तुम अपने पुराने जीवन में नहीं लौट सकते। अमन को एक और दरवाजा दिखा। जब उसने उसे खोला, वह अपने गांव में था, लेकिन कुछ बदल चुका था। लोग उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। रात होते ही अमन ने महसूस किया कि कोई उसे पुकार रहा है। यह वही आवाज थी जो पुस्तकालय में उससे बात करती थी। तुम अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हो, तुम्हारे सवाल अधूरे हैं। आवाज ने उसे एक और दिशा दिखाई। इस बार उसे एक पहाड़ी की ओर जाने को कहा गया। अमन की जिज्ञासा फिर से जाग उठी। उसने सोचा, क्या पुस्तकालय ने मुझे सचमुच पूरी सच्चाई दी है या यह सिर्फ शुरुआत है? अमन पहाड़ी की ओर बढ़ा। वहां पहुंचने पर उसने एक और दरवाजा देखा। यह दरवाजा पुराना और टूटा फूटा था, जैसे वह सदियों से बंद हो। दरवाजे पर लिखा था, यह आखिरी मौका है, जो भीतर जाएगा उसे अपना सब कुछ छोड़ना होगा। अमन ने बिना सोचे दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अमन खुद को एक दूसरी दुनिया में पाता है। यह दुनिया विचित्र थी। आकाश लाल था, पेड़ काले और जमीन धूल से ढकी हुई। यहां हर चीज सजीव लग रही थी। तभी अमन के सामने एक विशाल पुस्तक प्रकट हुई। यह हवा में तैर रही थी। किताब के पन्ने पलटे और उससे आवाज आई, तुमने सच्चाई के कई हिस्से देखे, लेकिन अब तुम्हें उन सच्चाइयों को जोड़कर जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब देना होगा। किताब में अमन को उन सभी चीजों की झलक दिखी जो उसने अनुभव की थी। हर परीक्षण, हर बलिदान, हर उत्तर उससे सवाल कर रहे थे। किताब ने पूछा, क्या तुमने अब तक जो कुछ भी पाया है वह सच्चाई है या वह सिर्फ भ्रम है? अमन चुप था। उसे लगा जैसे हर उत्तर एक और सवाल पैदा कर रहा है। तभी अमन ने महसूस किया कि उसकी परछाई उससे अलग होकर सजीव हो गई। उसकी परछाई ने कहा, तुमने जो देखा वह केवल आधा सच है। सच्चाई का दूसरा हिस्सा मैं हूं, तुम्हारा अंधकार। अमन की परछाई ने उसे याद दिलाया कि उसने अपने जीवन में केवल अपनी अच्छाई को देखा, लेकिन उसने अपने भीतर के अंधेरे को कभी नहीं अपनाया। परछाई बोली, क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकते हो? मैं भी तुम्हारा हिस्सा हूं। अमन को एहसास हुआ कि सच्चाई सिर्फ अच्छाई या ज्ञान में नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को स्वीकार करने में है। उसने अपनी परछाई को गले लगाया। जैसे ही उसने यह किया, पूरी दुनिया सफेद रोशनी से भर गई। अमन ने खुद को फिर से गांव में पाया, लेकिन इस बार सब कुछ वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गया था। उसका घर, परिवार और लोग सब वहीं थे। उसके पास अब ज्ञान था, लेकिन यह ज्ञान उसे अलग महसूस करवा रहा था। वह समझ गया कि सच्चा ज्ञान केवल दूसरों के साथ साझा करने में है। उसने गांव में एक पुस्तकालय बनाया। यह पुस्तकालय साधारण नहीं था। इसमें हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता। धीरे धीरे गांव के लोग बदलने लगे। हर कोई अपने भीतर की अच्छाई और अंधकार को समझने लगा। कई साल बाद अमन को वही बूढ़ा आदमी फिर मिला, जिसने उसे जंगल के बाहर चेतावनी दी थी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वह हासिल किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन याद रखना, यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। अमन ने पूछा, क्या अब भी कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला? बूढ़े ने कहा, सवाल और जवाब चलते रहेंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को रास्ता दिखाना। पुस्तकालय अब तुम्हारे भीतर है। यह कहते ही बूढ़ा गायब हो गया। अमन ने महसूस किया कि उसका सफर केवल उसे बदलने के लिए नहीं था, बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करने का माध्यम था। उसने यह जाना कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अनुभवों और सीखों में है। अमन ने अपनी बाकी जिंदगी गांव के लोगों की भलाई में लगा दी। वह अब एक साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक जीवित पुस्तकालय बन चुका था।